नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एसपीएमसीआई ट्विटर एमसीक्यू सीरीज 2026 पार्ट थर्ड। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम विभिन्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सीधे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया है धातु, अयस्क, कलर और संरचना। एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम का एस क्या होता है? एल्यूमीनियम का एस होता है बॉक्साइट और एल्यूमीनियम का कलर होता है वाइट ग्रे रंग का। ये क्वेश्चन हमें एनपीसीआई, सेल और भी अलग अलग संस्थाओं में पूछे जा चुका है। वैसे ही कॉपर का होता है, कॉपर का एस होता है कॉपर पायराइट और मेलाकाइट। ठीक है, कॉपर का रंग क्या होता है? कॉपर का रंग लाल होता है। कॉपर की संरचना कैसी होती है? तंतु में होती है। ठीक है, वैसे ही अगला क्या है? लेड। लेड का एस क्या होता है? लेड का गैलेना। और लेड का कलर क्या होता है? ब्लूज ग्रे। ठीक है, इसकी संरचना होता है क्रिस्टलीय होती है। टिन होता है, टिन का एस क्या होता है? टिन का एस पर टिन स्टोन एंड कैस्टोराइट। टिन की संरचना का कलर क्या होता है? टिन की संरचना की चांदी की तरह सफेद। और संरचना केंद्रीय चतुर्भुज के आकार की संरचना होती है। जिंक का एस क्या होता है? जिंक का कैलामाइन होता है। और इसकी कलर क्या होता है? नीलापन दिए उजला सफेद। ये प्रश्न पूछा पिछले बार का जो एसपीएनसीआर का पेपर था आईएसपी का, उसमें पूछा जा चुका है कि जिंक का कलर क्या होता है। सेल में भी पूछा गया है ये। और जिंक के संरचना कैसी होती है? दानेदार होती है। और कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन किस फर्नेस से उत्पादन किया जाता है? इसका कुकुला फर्नेस से कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? काला। और कास्ट आयरन की संरचना कैसी होती है? कास्ट है कास्ट आयरन, कास्ट है कुपोला। तो देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? कांस्य है कास्ट आयरन, कांस्य है कुपोला, कांस्य है काला और कांस्य है क्रिस्टलाइट। ठीक है, तो कांस्य कास्ट आयरन, कांस्य कुपोला फर्नेस से बनाया जाता है और कांस्य क्रिस्टलाइट इसकी संरचना होती है। आगे देखते हैं। आगे रॉट आयरन। रॉट आयरन किस चीज से बनाया जाता है? रॉट आयरन बनाया जाता है लोहे का। 99.98% शुद्ध रूप होता है, जो कि पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त किया जाता है रॉट आयरन। ये गहरा काला और चारकोल ग्रे कलर का इसका कलर होता है। ठीक है, और रास है रॉट आयरन और रास है रेसेदार। मतलब रेसेदार मतलब फाइबर्स। फाइबर्स इसकी संरचना होती है। और स्टील जो होता है, स्टील क्या होता है? यदि लोहे में कार्बन की मात्रा मिला दी जाए तो स्टील बन जाता है। ठीक है, स्टील भी चांदी जैसे सफेद ही होता है। और इसकी संरचना क्रिंडल होती है। तो ये तीन चीजों की संरचना हमको याद रखनी है। ये भी आती है ना, कास्ट आयरन की कास्ट है क्रिस्टलाइट और कास्ट है कास्ट आयरन, रास है रॉट आयरन, रास है रेसेदार। और स्टील की क्रिंडल होती है। तो अब हम मल्टीपल क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो मैंने अपने उससे निकाला कि ये क्वेश्चन तो पेपर में आ सकता है। ठीक है, प्रश्न हम यहाँ से चलते हैं। 51 नंबर से था। पार्ट टू जो था वो मैंने अपना सिलेबस के ऊपर निकाला था। पार्ट वन और उसके बाद पार्ट टू का 51 नंबर से हमारा शुरुआत होगा। 51 नंबर क्वेश्चन। गैल्वेनाइज आयरन को कोट किया जाता है टिन से, जिंक से, लेड से या कॉपर से। तो हमको बताना है गैल्वेनाइज आयरन को कोट किया जाता है। तो गैल्वेनाइज इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? लेड से। ठीक है, लेड से हमको कोट करते हैं। टिन का टेम्परेचर कितना होता है? 230। जिंक का टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 420। लेड का 330। और कॉपर का 1083। कॉपर का टेम्परेचर हमसे पूछा जाता है ना, कॉपर का ध्यान रखना। अब वैसे टिन का एस क्या होता है? टिन स्टोन कैस्टराइट। और टिन की कलर क्या होता है? चांदी की तरह सफेद होता है। वैसे का एस क्या होता है? जिंक का एस कैलामाइन और स्फेलेराइट। ठीक है, तो जिंक का कलर कैसा होता है? जिंक का कलर होता है नीलापन लिए उजला सफेद। तो ब्लू ग्रे व्हाइट। और लेड का कलर क्या होता है? ब्लूस ग्रे। और कॉपर का कॉपर पायराइट और लाल। तो लेड का आयस क्या होता है? ग्लेनर। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ये नॉन टेक के क्वेश्चन डाला हूँ। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क कहाँ हमारा? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। जारवा सेंट्रिस जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार की जनजाति है। लाइक किसी धातु का गुण जिसके कारण इसे सीटों में रोल किया जा सकता है क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, टेनासिटी या डक्टिलिटी।
सीटों में करने के लिए सीट में रोल करने के लिए किसका उपयोग क्या कहते हैं उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी चलने का मतलब तार बनाने के लिए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन डाला हूँ इसमें मैंने, जैसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये हमको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी सेल में पूछे गए हैं। इसरो में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब वैसे ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये इस सेल का पेपर है। सेल के पेपर से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसका शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और इसका मात्रक होता है जूल। भारत का राष्ट्रीय भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? देनी पटके राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि असम में है, ठीक है? असम का डांस कौन सा है? सत्रिया डांस। अगला, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? इस नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कल्हण की राजतरंग में मिलता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है? वेग में परिवर्तन की दर, ये जो इसरो का पेपर है ना, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसरो का क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी होती है, मतलब जंग नहीं लगता है? एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर और माइल्ड स्टील। तो संचालन प्रतिरोधी कौन सी होती है? हमारी टिन, ठीक है? अभी संविधान से क्वेश्चन आता है, नॉन टेक का पूछता है। तो प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब की गई थी? 22 जनवरी 1947 को। तो पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और प्रारूप समिति कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को। और राष्ट्रीय गान और गीत कब गाया था? 24 जनवरी 1950 को। तो हमको एक चीज याद रखना है, ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। जैसे प्रस्तावना पहले आएगी, प्रस्तावना प्रस्तावना आएगी तो हम उसको स्वीकारेंगे। स्वीकारने के बाद क्या होगा? हम उसमें तिरंगा फहराएंगे। और तिरंगा फहराने के बाद हम क्या करेंगे? इसको प्रारूप बना देंगे। और प्रारूप बना के गान, किसका प्रारूप बनाएंगे? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का। तो एक क्रम से हो गया, पहले प्रस्तावना आई, फिर स्वीकारेंगे, फिर तिरंगा फहराएंगे, फिर उसको प्रारूप बनाएंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का। उसके याद रखने क्या? 1946, 47, 47, 47 और 50, एक क्रम याद रखना। 46 एक, 47, 47 तीन बार आएगा, और 1950 आएगा, ठीक है? एक बार पहले दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी, जनवरी के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद फिर जनवरी। तो यहाँ पर याद रखना डेट, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 जुलाई, 29 अगस्त और 24 जनवरी, ठीक है? तो ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिबिट के संग को फैलाकर रिबिट बनाया जाता है? क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, स्टेट पेन हैमर या सब पेन हैमर? तो रिबिट की सही को फैलाकर रिबिट बनाया जाता है किससे? बॉल पेन हैमर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा बॉल पेन हैमर। अगला है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, चिल्का झील, नुआखाई ज्वार उत्सव, रच पर्व, धानु यात्रा और ब्लैक पगोड़ा, ये- और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ पर है? इस इनको संबंध किससे है? उड़ीसा राज्य से, ठीक है? अगला प्रश्न है, डिवाइडर, एक डिवाइडर का उपयोग किया जाता है सर्कल स्क्राइब करने के लिए, आर्क स्क्राइब करने के लिए, दूरियों को ट्रांसमिट करने और स्टेपिंग के लिए, या उपरोक्त सभी? तो डिवाइडर का उपयोग कहाँ करते हैं? उपरोक्त सभी के लिए करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब वैसे फिर से क्वेश्चन लिया हूँ। BIS मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में फिट कितने प्रकार की होती है? 21 प्रकार की। और टॉलरेंस ग्रेड कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में फिट कितने प्रकार की होती है? 25 प्रकार की। और टॉलरेंस ग्रेड होते हैं 18 प्रकार की। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 28 प्रकार की फिट होती है, और टॉलरेंस ग्रेड होते हैं 18, ठीक है? और फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं? 18। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल, और इससे एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है? ये तीनों कंफ्यूजन करता है ज्यादातर, तो इसका पूछता है, ठीक है? BIS का इसका पूछता है, लेकिन फिर भी हमको सबको याद रखना है। फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं? 18। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर कौन कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है? कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा कौन सा नहीं है? स्टॉक,
प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड। स्टॉक हमारा कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं होता है ना? अभी लुब्रिकेंट से क्वेश्चन है, ये जो सिंबल दिखाया गया है, ये लुब्रिकेंट के बताया गया है कि ये जो सिंबल जहाँ होता है, जिस नथी में होता है, उसमें डेली लुब्रिकेंट करने की आवश्यकता होती है। और ये इसमें वीकली, और ये हमारा ये डेली, वीकली, ये मंथली, और इसका जो जहाँ होता है उसमें उसका मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर कभी भी हम लुब्रिकेंट कर सकते हैं। अगला है सिपकला दर्रा कहाँ पर है? बस नॉन-टेक में पूछता है, सिपकला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से ही जो है सतलुज नदी प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत की एकमात्र नदी है जो बहती तो भारत में है, पर उसका उद्गम भारत में नहीं है। एक प्रश्न भी आता है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ लेकिन भारत में उसका प्रवाह क्षेत्र है? तो ये है कौन सी? सतलुज नदी। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। बॉमडिला और सेला सुदंग तवांग क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आता है, अपने शुद्ध रूप में एल्यूमीनियम का उपयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता क्योंकि भंगुर है, बहुत हल्का है, महंगा होता है, इसमें शक्ति की कमी होती है। इंजीनियरिंग कार्य में इसलिए नहीं करती क्योंकि इसमें शक्ति की कमी होती है। अब और भी क्वेश्चन डालो। एनेलिंग तापमान, डुराल्यूमिन के लिए एल्यूमिनियम तापमान, इसको याद रखने के तरीके हैं, 480 से 500, 500 से 550, 600 से 650, 650 से 750। तो पहले क्रम याद रखना, डुराल्यूमिन, एल्यूमिनियम, पीतल, कॉपर। तो डुराल्यूमिन के लिए 480 से 500, एल्यूमिनियम के लिए 500 से 550, पीतल के लिए 650 से 600 से 650, और कॉपर के लिए 650 से 750। ये टेम्परेचर हमको याद रखना है। अभी अगला प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन और भी है। इससे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। अगले प्रश्न में ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सोच समझ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाइट मेटल एक मिश्र धातु है, इसमें ऑप्शन है एच का, और भी आगे होंगे, देखते हैं कितना आगे है, एच तक। ठीक है, तो व्हाइट मेटल मिश्र धातु होती है। सही ऑप्शन बताना क्या होगा। तब इसका तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कॉपर और टिन, कॉपर जिंक टिन, कॉपर लाइट टिन एंटीमनी, कॉपर जिंक टिन एंटीमनी, निकिल कॉपर जिंक, कॉपर और जिंक, निकिल कॉपर और निकिल क्रोमियम स्टेट। तो बताओ एच तक, ए से एच तक जो ऑप्शन है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। व्हाइट मेटल जो होता है, व्हाइट मेटल कॉपर लाइट टिन एंटीमनी का होता है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा, एकदम सही आंसर। ठीक है, कॉपर लाइट टिन एंटीमनी। अभी इसमें लेड की जगह भी जिंक होगा, तो व्हाइट मेटल की जगह में क्या होने लगेगा? बेबिट मेटल। देखो कॉपर जिंक टिन एंटीमनी क्या बन गया? बेबिट मेटल। अब ऊपर से देखते हैं, कॉपर और टिन का मिश्रण क्या होगा? आशा। कॉपर जिंक और टिन का मिश्रण क्या होगा? गन मेटल। और कॉपर जिंक टिन एंटीमनी बेबिट मेटल, निकिल कॉपर जिंक जर्मन सिल्वर। इससे एक क्वेश्चन आता है, ये इसरो का प्रश्न है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? ऑप्शन में दे देगा निकिल कॉपर जिंक सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? सिल्वर नहीं होता। ठीक है, अभी ये सिल्वर याद रखना, निकिल कॉपर और जिंक। अभी निकिल कॉपर जिंक में से जिंक निकिल को निकाल दे तो बचेगा क्या? कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक मिलके क्या बनते हैं? कॉपर और जिंक मिलकर बन जाता है पीतल। ठीक है, कॉपर और जिंक मिलके बन जाएंगे पीतल। और इसी में से यदि जिंक को निकाल लें, जिंक को हम निकाल लें तो बचेगा क्या? निकिल और कॉपर। और निकिल और कॉपर को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? मोनल मेटल। और कॉपर और जिंक को मुंजी मेटल भी कहते हैं ना, पीतल या मिंजी मेटल भी कहते हैं। ठीक है, बन कॉपर और जिंक बनता क्या कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनते हैं? कॉपर प्लस जिंक, ये बनता है पीतल। पीतल। ठीक है, लेकिन कॉपर और जिंक का अनुपात भी 60-40 का अनुपात है। कॉपर 60% और जिंक 40%।
तो इसको पीतल ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिर हम मुंज मेटल। ठीक है, ये भी याद रखना। और वैसे निकिल और कॉपर जो है, मिलकर क्या बनता है मोनल मेटल। तो निकिल इसमें पूछता है मोनल मेटल में सेकंड लार्जेस्ट मेटल कौन सा होता है, तो सेकंड लार्जेस्ट मेटल कौन सा होता है हमारा, कॉपर। ठीक है, सेकंड, पहला सबसे ज्यादा क्या होता है निकिल, और दूसरा में होता है कॉपर। जैसे निकिल क्रोमेस्ट्री से मिलकर क्या बनता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इसके ऑप्शन बहुत ज्यादा थे, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन इसको कवर किए एक ही प्रश्न में हमने। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल के कप होते हैं, संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप जो है फुटबॉल से के कप होते हैं। ठीक है, और थॉमस का ओवेल कप कहाँ किसके हैं, बैडमिंटन के। मतलब में एक स्टेटमेंट हैमर का पेन होता है, हैंडल के साथ कौन में, हैंडल के साथ सीध, हैंडल के साथ क्रॉस, और हैंडल के साथ मुड़ा होता है। तो स्टेट पैन में क्या होता है, हैंडल के साथ सीध में होता है, और क्रॉस पैन में क्रॉस में होता है। अगला प्रश्न, एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का एक पूरा चक्र आगे बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 0.01, 0.25, 0.5 या 1 mm। तो थिम्बल का एक चक्र आगे बढ़ता है कितना, 0.5, आधा mm। ठीक है, मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 mm। अगला प्रश्न प्रश्न देखते हैं, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से होता है, तो ये क्रिकेट से होता है क्योंकि ये एक गेंदबाज है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। बनियर वेबर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है, 1 डिग्री, 5, और 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर 25 मिनट। तो बनियर वेबर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होगा, 5 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, पुष्प का नाम बताइए। तो ये नीलकुरुंजी के पुष्प होता है। ठीक है, सांकेन किसका पर्व होता है, बुद्धों का। नवरोज किसका, पारसी पारसी धर्म का पर्व है। और बैसाखी किसका, सिखों का पर्व होता है, सिखों का ना, सिख धर्म का। मतलब माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ होता है, स्पेंडल और एंविल के बीच नगन गैप, थिम्बल पर शून्य मार्क दिखाई नहीं देता। जब मापी जाने वाली सतह संपर्क में होती है तो थिम्बल पर शून्य मार्क और स्लीपर डेटा लाइन मिलती है, मिलती नहीं है। और माइक्रोमीटर सही है, तो उसकी त्रुटि को क्या होती है हमारी, जब मापने वाली सतह संपर्क में होती है तो थिम्बल को शून्य मार्क और स्लीप डेटा लाइन नहीं मिलती है, उसको क्या कहते हैं हम, एरर कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। अगली जो क्लास आएगी, फोर्थ फोर्थ पार्ट की जो क्लास आएगी, उसमें जो एरर होती है ना इसकी, तो सारी एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि जो गैप होता है, मिट्टी लगती, धूल मिट्टी होती है, या फिर चेक करने में थोड़ा मिसमैच हो जाता है, उसको एरर को क्या बोलते हैं, तो अगली क्लास में रहेगी। ठीक है, इदुक्की परियोजना जो है किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है, जो कि पेरियार नदी कहाँ, केरल में। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल वेवर प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान है, बर्नियर वेवर प्रोटेक्टर, डेप्थ माइक्रोमीटर, या डायल टेस्ट इंडिकेटर, या फिक्स गेज। बर्नियर वेवर प्रोटेक्टर जो होता है, इन बर्नियर यूनिवर्सल वेवर प्रोटेक्टर जो होता है बर्नियर वेवर प्रोटेक्टर के बराबर है। दोनों सेम। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ, मांडी नदी पर, गोवा में है। जोग गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ, शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। और चूलिया जलप्रपात कहाँ, चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। एक ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेसिंग और टूइंग है बिल्कुल एक समान ऑपरेशन, एक ही उपकरण से किए जाने वाला ऑपरेशन, केवल कोर्स ग्राइंडिंग व्हील के लिए और केवल फाइन ग्राइंडिंग व्हील के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, एक ही उपकरण से किए जाने वाले ऑपरेशन, ग्रेसिंग और टूइंग दोनों एक ही उपकरण से करते हैं। इसमें डायमंड रेसर आता है और स्टार रेसर दो आते हैं, इसका डिटेल में हम अगली क्लास में लेंगे इसको। अगला है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को क्या बोलते हैं, कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी, माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, लिम्फोमेनी।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अब्रेसिव है? कोरंडम, एमरी, डायमंड या ये सभी? तो प्राकृतिक एब्रेसिव में ये सभी आते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। मॉड्यूलर क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ इजिकल टू मॉड्यूलर। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? लोड बटे प्रयास। ये सेल का प्रश्न है, ठीक है। सेल में पूछा गया प्रश्न है। सेल में आया था। दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये तनन शक्ति, ये भी सेल का क्वेश्चन है। ये भी सेल का क्वेश्चन। तनन शक्ति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। रिवेट की पिच कितनी होती है? 3D। और मार्जिन कितनी होती है? 2D। वैसे ही स्टेनलेस स्टील 304 में 18% क्रोमियम होता है और 8% निकिल होता है, ठीक है। इसमें आता है निम्नलिखित स्टेनलेस 304 में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? इसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? AU, ठीक है, ध्यान देनी होती है। अभी इसमें देखो इंटरफेरेंस फिट से लिया, इंटरफेरेंस फिट होती है जहां भी U, B, W, X, Y, Z और J आए, जो सिंबल दिखे, तो वो जो होगी इंटरफेरेंस फिट होगी। K, M, N जो होगी ट्रांजिशन फिट। और इन्हीं का छोड़ के जो भी सिंबल दिखे, इतने अल्फाबेट को छोड़ के जो भी सिंबल देखेंगे वो सब किसमें आएंगे? क्लियरेंस फिट में। खालिस्तान का प्रयोग करके पदार्थ का परस्पर पदार्थ निर्धारित किया जाता है, सामर्थ्य निर्धारित किया जाता है। तो उसके लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोक्यूल व्यक्ति को बिजली के सोर्स से किस चीज से हटाना चाहिए? ऑप्शन है एक धातु पाइप से, एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से, एक गीली लकड़ी के टुकड़े से, एक मचान पोल से। तो बिजली की जो करंट लग जाता है जिस व्यक्ति को, उससे फाइव से हटाएंगे हम एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से। ऑप्शन बी सही है। अगला, डस्टबिन का कलर। लाल कलर किसके लिए होता है? लोहा के लिए। काला किसके लिए होता है? सब्जी के लिए। पीला होता है पी से प्लास्टिक और टॉक्सिन नजर के लिए। नीला जो होता है कागज के लिए होता है। जैसे गैल्वेनाइजिंग और सैनिटाइजिंग किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। और कैलोराइजिंग और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। ये गति के 3 नियम है। 3 नियम हमको याद रखना है, मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। प्रश्न पूछता है, ये भी सेल का प्रश्न है। सेल का प्रश्न है। मूल मात्रा कितने होते हैं? 7। और ये तो पीओ का प्रश्न है। पीओ का प्रश्न है, सेल में भी आया है। और एसपीएमसीएल में भी पूछा गया। लेटर पंच कितने होते हैं? लेटर पंच कितने होते हैं? 27। और माइल स्टील का यांग मापांक कितना होता है? 210 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसरो का पेपर है, इसरो का प्रश्न है, ठीक है। याद रखना है हमको। अगला है, शिपिंग करते समय क्या प्रभाव होगा यदि चीजल का क्लियरेंस और अंशुलित कौन से कम है? चीजल का क्लियरेंस कौन, अंशुलित कौन से कम होगा तो क्या होगा? कटिंग किनारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और चीजें फिसलेगी। कटिंग किनारा डिग करता है, कट गहरा होगा, कटिंग किनारा टूट जाएगा। चीजल का कटिंग किनारा सीधा रेखा में रिमूव करेगा। तो क्लियरेंस कौन कम होगा तो क्या होगा? कटिंग किनारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और चीजें फिसलेगी। अगला है, ये प्रश्न आपको हल करके हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। स्टील के एक टुकड़े की, इसको भी सेल का पेपर है ये। सेल का क्वेश्चन है। सेल, पीओ, एनपीसीआई, एसपीएनसीआई, इन सभी का क्वेश्चन है ये। नेवी, नेवी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आपको उनको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला है, ये इसरो का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लास साइड नंबर है और एम्पियर ऑफ, एम्पियर में वेल्डिंग करंट है। 30 एम्पियर, 100 एम्पियर, 100 से 300 एम्पियर और 300 से ज्यादा। उनको याद रखना है। 30, 30 से 30, 100, 100 से 300 और 300 से ऊपर। और रहता है ग्लास साइड नंबर रखना 5 से 7, 8 से 9, 10 से 11 और 12 से 14। 7, 5 से 7, 8, 5 से 7, 8 से 9, 10 से 11 और 12 से 14।
याद रखना है इधर एक तरफ और एक तरफ याद रखना है। 30 एम्पियर, 100, 100 से 300 और 300 से ऊपर की वेल्डिंग का ग्लास नंबर आता है। ठीक है, इसको हम पूछे था। जैसे कोल गैस जो होती है, सिलेंडर होता है, कोल सिलेंडर के लिए टेम्परेचर कितना होता है? 1800 से 2200। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2200 से 2700। प्रोपेन गैस का कितना होता है? 2450 से 2750। और एलपीजी का कितना होता है? 2700 से 2800। और एसिटिलीन का कितना होता है हमारा? 2100 से 3200। अगला प्रश्न है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो होता है कार्बन का होता है। ब्रेसिंग में पीतल का इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं और वेल्डिंग में कॉपर का इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं। वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, रेक्टिफायर या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर? तो क्या बोलते हैं हम उसको? रेक्टिफायर सेट। अगला अपना भारतीय मानकों के अनुसार एम ग्रेड की ब्रांडिंग व्हील किस समूह के अंतर्गत आते हैं? कोर्स, मध्यम, फाइन और वेरी फाइन। तो एम ग्रेड का किसके अंतर्गत आता है? मध्यम के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। शहर की कुल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया सेल में। अगला प्रश्न, दी गई गहराई के लिए क्षेत्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम है? रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? काउंटर बोरिंग। स्पॉट फेसिंग किसे करते हैं? फ्लाई कटर से। फ्लाई कटर, फ्लाई कटर से स्पॉट फेसिंग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है? 120 से 150 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सामान्य प्रेशर 125 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। वर्किंग प्रेशर कितना होता है? 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। भंडारण क्षमता कितनी होती है? 7 घन मीटर। ठीक है, वैसे इसमें एसिटिलीन का देखते हैं। एसिटिलीन का प्रेशर कितना होता है? 16 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। वर्किंग प्रेशर कितना होता है? 0.15 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और भंडारण क्षमता कितनी होती है? 8 घन मीटर। इसमें ऑक्सीजन में 7, इसमें 8। जैसे सिलेंडर का कलर, ऑक्सीजन का सिलेंडर कलर कितना होता है? काला। और हॉस पाइप जो होते हैं नीले रंग का होता है। और एसिटिलीन का सिलेंडर का रंग कैसा होता है? मैरून रंग का। और हॉस पाइप जो होता है लाल रंग का होता है। पेंच स्नेक को प्रयोग किया जाता है बर्न निकालने के लिए, सीट पर सुराख करने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए और कर्व लाइन के साथ साथ सीट को काटने के लिए। तो उस पेंच स्नेक का उपयोग कहाँ करते हैं? कर्व लाइन के साथ साथ सीट को काटने के लिए। सीट मेटल कार में हैंड ग्रूबर को प्रयोग में लाने का निम्न से कौन सा उद्देश्य है? ग्रुप सिंक को लॉक करने के लिए, ग्रुप सिंक को अनलॉक करने के लिए, सीट पर चौक मारना और सीट को पोजीशन में पकड़ना। तो हैंड ग्रूबर का उपयोग करते हैं ग्रुप सिंक को लॉक करने के लिए। टिन जो होता है, टिन चांदी की तरह सफेद होती है। एल्यूमिनियम ब्लूइश ब्राइट होती है। लेड जो होता है ब्लूइश ग्रे ब्राइट होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल तीनों का मिश्रण को क्या बोलते हैं हम? जर्मन सिल्वर। ब्रेचिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक होता है। फिलर धातु का उपयोग करते हैं, इसके दौरान कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक, परंतु बेस धातु की गलनांक से कम। 427 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु बेस धातु की गलनांक से कम। ऑप्शन सी है 470 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु की गलनांक से अधिक। ऑप्शन डी है 470 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु बेस धातु की गलनांक से अधिक। हमारा सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सही आंसर हमारा होगा 470 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु की गलनांक से कम। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, एक छेद को फिनिश और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कटिंग टूल को कहते हैं? ड्रिल, टेप, डाई या रीमर? इस छेद को फिनिश और बड़ा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रीमर। एक छेद घटक की पूरी गहराई तक ना किया गया हो, पूरी गहराई तक नहीं किया गया, उसको क्या बोलते हैं? फोर होल, ब्लाइंड होल, पिन होल और बोर होल। उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लाइंड होल। ग्राइंडिंग बीयरिंग स्पेसिफिकेशन जो दिया है स्पेसिफिकेशन, तो भी का अर्थ क्या होता है? तो बॉन्ड, ग्रेड, एग्रेसिव, ये ग्रैंड साइड। ए जो होगा विट्रिफाइड बॉन्ड है, ऐसा यहाँ से होगा विट्रिफाइड बॉन्ड। ये विट्रिफाइड बॉन्ड एक ग्रैंड साइड, ग्रे साइड, स्ट्रक्चर और एब्रेसिव ए बॉन्ड। एब्रेसिव, ग्रैंड साइड, ग्रेड साइड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड। मतलब प्रश्न, सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। पटवानी पंथी राउत माता कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बोइया चालो पांचो इतार कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, दी गई गहराई के लिए खेत को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन करना? स्विमिंग, स्पॉट फिशिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग? ये दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? काउंटर बोरिंग। ठीक। ये इसरो का क्वेश्चन है, ठीक है। इसरो में पूछा गया है, मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है? आरपीएम इंटू फीट इंटू नंबर ऑफ कट। ये मेटल रिमूवल रेट होता है। तो इसकी यूनिट होती है घन सेंटीमीटर प्रति मिनट या घन एमएम प्रति मिनट। एक घनत्व इस बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान प्रति आयतन। अगला प्रश्न, बने बेबी प्रोडक्टर का उपयोग करते समय संदर्भ सतह के रूप में सामान्यतः किस भाग का उपयोग किया जाता है? स्टॉक, ब्लेड, टाइल, डिस्क? संदर्भ सतह के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम? स्टॉक का। नौटंकी कहाँ होगा? नौटंकी रासलीला कजरी कहाँ का परफॉर्मेंस है? उत्तर प्रदेश का। देवनी कुंजी सिग्मो कहाँ का? गोवा का। और दांडिया गरबा कहाँ का है? गुजरात का। अभी पूछा गया, गन मेटल कॉपर और खालिस्तान का मिश्रण होता है? कॉपर निकिल का, लेड टिन एंटीमनी का, कॉपर जिंक का, कॉपर टिन का और जिंक टिन का। तो गन मेटल जो होता है कॉपर, कॉपर जिंक और टिन का, जीटी कॉपर जिंक टिन, ठीक है, गन मेटल होता है। कॉपर और निकिल किसका मिश्रण होता है? मोनल मेटल का। लेड टिन एंटीमनी जो होते हैं कॉपर, लेड टिन एंटीमनी ब्राइट मेटल। और कॉपर और जिंक आसा, ठीक है, कॉपर और टिन पीतल। अगला प्रश्न है, कॉर्नपुली हेड स्ट्रोक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है? बैक गियर मैकेनिज्म क्यों लगाया जाता है? स्पेंडल की स्पीड घटाने के लिए, स्पेंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पेंडल की स्पीड विपरीत करने के लिए, और स्पेंडल गियर से स्टेट गियर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कॉर्नपुली हेड स्ट्रोक में बैक गियर क्यों लगाया जाता है? स्पेंडल स्पीड को घटाने के लिए। व्यू बगरुम्बा भोपाल कहाँ के हैं? असम का है। जाट बैथिंग और विदिशा डांस कहाँ के हैं? ये हमारी बिहार के। विदिशा झारखंड का भी आता है, बिहार का भी। कौन सी बेरिंग अपने अक्ष के समांतर लोड ले सकती है? नीडल बेरिंग, चस्ट बेरिंग, फ्लाइंग बेरिंग और स्प्लिट बेरिंग? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट बेरिंग। इनमें से किसे व्यक्तिगत सुरक्षा माना जाता है? मशीन को साफ करना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, गैंगवे और पर्स साफ रखना, टूल को अपने उचित स्थान पर रखना। तो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है? अपने काम पर ध्यान देना। अगला प्रश्न, कोनों जोड़ों पर मटेरियल को स्कोर बनाने के लिए किस सीजल का उपयोग करते हैं? फ्लैट चीजर, क्रॉस कट चीजर, डायमंड पॉइंट चीजर और हाथा चीजर? तो स्कोर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं डायमंड पॉइंट चीजर का। अगला प्रश्न है, थ्रेड का माइनर व्यास होता है? इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? माइनर व्यास, मेजर व्यास माने टू इंटू पिक्स, मेजर व्यास प्लस टू इंटू पिक्स, मेजर व्यास प्लस टू इंटू गहराई और मेजर व्यास माइनस टू इंटू गहराई। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? मेजर व्यास माइनस टू इंटू गहराई। रिजिड छेद में रिबिट डालने के बाद प्लेटों को एक साथ पास मारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रॉक, डॉली, रिबिट सेट या कॉकिंग सेट? तो किसका उपयोग करते हैं?
एक साथ बनाने के लिए रूबिक सेट का। ठीक है, लीक प्रूफ बनाने के लिए कूलिंग टूल का उपयोग करते हैं। लीक प्रूफ बनाने के लिए कूलिंग टूल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खतरों की श्रेणी में क्या आता है? शोर, विसर्ग, अकुशल और बिना गाइडेड मशीनरी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बिना गाइडेड मशीनरी ये व्यावसायिक खतरों में आता है। कौन सा शब्द स्क्रू के एक तरफ पूरे की अक्षीय मूवमेंट का वर्णन करता है? लीड, लाइन, पिच या गहराई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लीड। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी के उड़ीसा में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई के तमिलनाडु में। असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग किया जाता है। जो करते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट्स की सटीक पोजीशनिंग के लिए, घटकों को एक साथ करना, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना और फिटिंग की दक्षता को बढ़ाना। डोवेल का उपयोग करते हैं दो या दो से अधिक पार्ट्स को सटीक पोजीशनिंग के लिए डोवेल का उपयोग करते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम बताओ। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टोपस। और गहीर माता भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। एक डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। पता नहीं, सर्कल स्क्राइब करने के लिए, आर्क स्क्राइब करने के लिए, दूरियों को ट्रांसमिट करने और स्टेपिंग करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो डिवाइडर का उपयोग कहाँ करते हैं? उपरोक्त सभी के लिए। 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया था। मतलब पहली बार ओजोन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 16 सितंबर 1987 को। इस अवधि को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। दुर्घटना के बाद पहले 30 मिनट, प्राथमिक चिकित्सा के बाद पहले 30 मिनट, एडमिशन के बाद पहले 45 मिनट और उपचार के बाद पहले 60 मिनट। गोल्डन आवर्स किसको बोलते हैं? दुर्घटना के पहले 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारी स्ट्रक्चर कार्य के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है? पेनहेड रिविट, स्नैप हेड रिविट, काउंटर हेड रिविट और कॉनिकल हेड रिविट। तो स्ट्रक्चर, भारी स्ट्रक्चर द्वारा के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेनहेड रिविट। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को निकालने की विधि क्या है? ब्रश द्वारा, बायर ब्रश द्वारा, कॉपर स्ट्रिप द्वारा, चाप पाउडर द्वारा। ये चिप्स निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कॉपर स्ट्रिप द्वारा। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़े रखता है? स्नैक, टाइट पिन, बोकाराल या फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो स्क्राइबर को पकड़ रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्नैप। ऑप्शन ए। बेंडिंग करते समय सिलेंडर की चाबी को सिलेंडर से क्यों नहीं निकालना चाहिए? ऑप्शन ए, गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस सप्लाई को समन्वित करने के लिए, बार बार खोलने और बंद करने के लिए, आग लगने की स्थिति में जल्दी बंद करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? आग लगने की स्थिति में जल्दी बंद करने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? लेड, टिन, एल्यूमिनियम, कॉपर। सबसे हल्की कौन सी होती है हमारी? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, एक सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है कॉपर का, आयरन का, ब्रास का, स्टेनलेस स्टील का। तो सोल्डरिंग आयरन का बिट भी होता है कॉपर का बना होता है। अगला प्रश्न, एक डाई का उपयोग किया जाता है आंतरिक छेद काटने के लिए, बाहरी छेद काटने के लिए, छेद ड्रिल करने के लिए और छेद फिनिश करने के लिए। तो डाई का उपयोग कहाँ करते हैं? बाहरी छेद काटने के लिए। छेद का उपयोग कहाँ करते हैं? आंतरिक छेद काटने के लिए। अगला प्रश्न है, एक सेंटर पंच में पॉइंट ऑन कितना होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो सेंटर पंच जो होता है 90 डिग्री का होता है। डॉट पंच जो होता है 60 डिग्री का। ठीक है। अगले प्रश्न इसमें देखते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत क्या क्या आता है? नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पॉलिस्टर और पॉलिस्टीरीन। ये सब जो होती है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। ठीक है। और थर्मोसेटिंग जो होती है फिनोलिक्स, एपॉक्सी, एमिनोज, पॉलिएस्टर रेजिन
पॉलिएस्टर रेज़िन, ये सब जो है ऑर्डिनस फैक्ट्री मेंढक, मतलब इससे एक क्वेश्चन आया था ऑर्डिनस फैक्ट्री मेंढक में। तो ये क्वेश्चन डाला हूँ मैंने, ये अभी भी एसपीएम सर में पूछ सकते हैं। तो ये हमारी 51 51 से 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी, पार्ट 3 में समाप्त होती है। अगला पार्ट जो होगा एफसीएमसीआर का सेकंड जो सिलेबस दिया है उसमें रहेगा, जो कि शायद शायद वो सीरियल नंबर से ना रहे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।